कॉजलिटी फॉर एलटीआई सिस्टम हम देख रहे थे, है ना, ये टॉपिक देख रहे थे। तो कॉजल सिस्टम आपको पता है कि जिसका जो आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के प्रेजेंट या पास्ट पे डिपेंड करता है, वो कॉजल सिस्टम कहलाता है। उसके लिए फिर हमने सारे कंडीशंस देखे, और फिर हमने कन्वोल्यूशन का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला से फिर हमने अगर हमारा सिस्टम कॉजल होता है तो क्या कैसे क्या कंडीशन आती, क्या नया उसका लिमिट आता है, वो हमने देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसके लिए क्या यूज़ किया था, ये जो इसका कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला है वो यूज़ किया था। ठीक है, और कन्वोल्यूशन यहाँ पे किसके किसके बीच होता है, एक्स के और यू के, मतलब एक्स एन और यू एन के बीच में, और हमने यहाँ पे एच एन लिया है। सो जस्ट आपको यहाँ पे एच एन एज्यूम करना है। ओके, सो एच एन और सॉरी एक्स एन और एच एन के बीच हमने कन्वोल्यूशन किया था, तो ये हमें वहाँ से ये फॉर्मूला मिलता है। ओके, उसके बाद फिर आपने ये वाला कंडीशन भी समझ आ गया था आपको कि ये माइनस इन्फिनिटी से एन क्यों हुआ था, क्योंकि आपको कंडीशन रखनी है कि फॉर k ग्रेटर देन n कंडीशन आपको रखना ही नहीं है। अगर आपको सिस्टम कॉजल चाहिए, सो यू हैव टू कीप योर k लेस देन n, है ना। सो फॉर दैट इसकी जो लिमिट थी वो माइनस इन्फिनिटी से n तक रही। ओके, उसके बाद फिर देखिए हमारा जो कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला होता है, मतलब हम जैसे वाई एन yn is equals to, if we are convolving xn or hn, okay, means फिर यहाँ पे कन्वोल्यूशन का साइन, और फिर यहाँ पे एच एन। ओके, तो हम इससे सो commutative property, from the commutative property what we can do कि we can just exchange the places, मतलब we can write hn convolution with xn, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, है ना। तो from that formula only, ये जो फॉर्मूला था वो ऐसे हमने इसे इस तरह से लिख दिया, मतलब यहाँ पे क्या था, एक्स एन कन्वोल्यूशन विथ एच एन था, और तो हमने उसे फिर कैसे लिख दिया, एच एन कन्वोल्यूशन विथ एक्स एन लिख दिया। ओके, तो क्योंकि हमने एच एन कन्वोल्यूशन विथ एक्स एन लिया, इसलिए एक्स एन वाले में ये शिफ्टिंग आई है। ओके, अगर यहाँ पे ये जो लिमिट है वो पुट करके देखिए k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए बोल रहा है। ओके, फॉर कॉजल सिस्टम, तो जब आप ये 0 से इन्फिनिटी पुट करेंगे तभी तो आपका जो ये सिग्नल है वो पास्ट वैल्यू बताएगा ना, अदरवाइज इट विल गिव इफ योर ये जो k की वैल्यू इफ इट इज लेस देन 0, सो इट विल बी नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, मतलब क्या ये फ्यूचर वैल्यू देने लग जाएगी। सो बिकॉज हमको ये इसका पास्ट वैल्यू का फॉर्मूला पुट करके रखना है, इसलिए हमने ये वाला लिमिट लिया था 0 से इन्फिनिटी। ओके, ये रह गया था पार्ट जो मुझे बताना था, वही मैं बता रही हूँ। ओके, वैसे ये वाले टॉपिक में एग्ज़ाम में प्रॉब्लम तो आया नहीं है, बट बिकॉज ये टॉपिक आपके सिलेबस में था इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया। ओके, ठीक है, अब आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज का टॉपिक है फूरियर सीरीज। ठीक है, आप लोगों ने शायद मैथ्स में पढ़ा होगा ना, फूरियर सीरीज कब पढ़ा था, फूरियर सीरीज मैथ्स में पढ़ा होगा, कौन से सेमेस्टर में पढ़ा था, थर्ड फोर्थ कभी तो पढ़ा होगा। हेलो, अरे बताओ ना कौन से सेमेस्टर में पढ़ा था। मैं इसलिए पूछ रही ताकि तुम लोगों को कुछ तो याद होगा ना, तो इजी पड़ेगा हमें अभी पढ़ने में। ये नहीं, अरे फूरियर सीरीज, अच्छा डिप्लोमा में पढ़े हो, बाकी सेकंड सेमेस्टर मतलब रेगुलर में अभी बैच। ओके ओके, ठीक है, गुड। और कौन बोला सीरीज और पहले सुना है, फूरियर सीरीज नहीं सुना है बोल रहा था अभी। अरे ये मैथ्स में होगा ना यार, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ध्यान पे नहीं आ रहा होगा अभी। चलो ठीक है, तो फूरियर सीरीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है, the representation of signals over a certain interval of time in terms of the linear combination of orthogonal functions is called Fourier series। देखो ऑर्थोगोनल फंक्शन, यहाँ पे एक नया वर्ड आया, ये आप लोगों को पता है क्या ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है।
मैं बताती हूँ। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, मतलब मैथमेटिकल वर्ड में अगर हम बोलें तो 90 डिग्री का शिफ्टिंग होना चाहिए उसमें, ठीक है। जैसे साइन और कॉस को ले लीजिए। साइन और कॉस क्या, दे आर ऑर्थोगोनल सिग्नल्स, मतलब जैसे साइन में अगर आप 90 डिग्री ऐड करेंगे या फिर 9, जैसे आप देखो साइन 90 माइनस थीटा करते हो तो क्या मिलता है आपको, माइनस थीटा करते तो क्या मिलता है, कॉस थीटा मिलता है ना। और कॉस 90 माइनस थीटा करते तो व्हाट यू गेट साइन थीटा। तो दिस सिग्नल साइन एंड कोसाइन सिग्नल्स आर ऑर्थोगोनल सिग्नल्स, ओके। ये मुझे बताने का ये मकसद था। तो जो फूरियर सीरीज होता है, ये सीरीज में सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कोई पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, और ऑर्थोगोनल फंक्शंस के टर्म्स में मीन्स वो उसमें उसके जो सिग्नल्स होते हैं ऑर्थोगोनल फंक्शंस होते हैं वो, ठीक है। वो उसको कहते हैं फूरियर सीरीज, ओके। द फूरियर सीरीज इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड हार्मोनिक एनालिसिस। फूरियर सीरीज इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पीरियडिक सिग्नल्स। देखो आपके जो पीरियडिक सिग्नल्स होंगे ना उसमें ही आपका फूरियर सीरीज अप्लाई हो पाएगा। मतलब अगर किसी सिग्नल का फूरियर सीरीज निकालना है तो फर्स्ट यू हैव टू चेक वेदर दैट पर्टिकुलर सिग्नल इज पीरियडिक और नॉन पीरियडिक, ठीक है। तो पीरियडिक सिग्नल का ही फूरियर सीरीज पॉसिबल होता है। इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू नॉन पीरियडिक सिग्नल्स, ओके। A periodic signal is one which repeats itself at regular interval of time। ये तो आप लोगों को पता ही है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे वो जो सिग्नल की वैल्यू रहती है वो रिपीट होती रहती है ना। सो दैट इज योर पीरियडिक सिग्नल। और वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का कोई रेंज है उसमें पूरा वो कंटिन्यूसली वो आपको सिग्नल मिलते जाएगा, आपका जो पीरियडिक सिग्नल है वो, ठीक है। थ्री important classes of Fourier series methods are available here। कौन कौन से, आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हुआ, एक कोसाइन फॉर्म हुआ, एक हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आपका जो कोसाइन फॉर्म रहेगा, कोसाइन फॉर्म में क्या आपकी जो सिग्नल्स रहेंगे वो साइन और कोसाइन के टर्म्स में अवेलेबल रहेंगे, ओके, कोसाइन फॉर्म में। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स के टर्म्स में होंगे आपकी जो फूरियर सीरीज होगा वो। In the representation of signals over a certain interval of time in terms of the linear combination of orthogonal functions, if the orthogonal functions are exponential functions then it is called exponential Fourier series। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि Fourier series जो होता है वो that is representation of some signal in a particular time interval, okay। and साथ ही साथ वो जो signals होते हैं they are ऑर्थोगोनल फंक्शंस का यूज़ करके वो सिग्नल्स बनाया जाता है, ठीक है। और अभी हमने क्या देखा कि 3 फॉर्म होते हैं फूरियर सीरीज के, या तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होगा, या कोसाइन फॉर्म में होगा, या तो फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा, ओके। तो लेकिन फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो आपका फूरियर सीरीज में जो सिग्नल्स होंगे वो तो फर्स्टली दैट शुड बी पीरियडिक सिग्नल, है ना। और फिर सेकंड ये कि वो ऑर्थोगोनल फंक्शंस होने चाहिए। तो वही यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ द ऑर्थोगोनल फंक्शंस आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, अगर आपकी फूरियर सीरीज में जो ऑर्थोगोनल फंक्शंस अवेलेबल रहेंगे इफ दे आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस देन दैट फूरियर सीरीज इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज, ओके। सिमिलरली अगर आपका वो जो ऑर्थोगोनल फंक्शंस है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके ऑर्थोगोनल फंक्शंस के फॉर्म में होंगे देन दैट फूरियर सीरीज इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज, ओके। ओके, इसमें हमारे मीन्स क्योंकि फूरियर सीरीज है ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आएंगे ही, तो आप लोग प्रिपेयर रहिए प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्व करने के लिए, और इसमें काफ़ी आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ फूरियर सीरीज पढ़ने वाले हैं कि इन विच कंडीशन कि आपका फूरियर सीरीज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसमें आप ये डिरिचलेट कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फूरियर सीरीज, ओके। ये मीन्स आपको एग्जाम में पूछेगा ही। अब देखो अभी क्या है, आपका थोड़ा कंडीशन गड़बड़ हो गया है ना, ये कोरोना की वजह से। So maybe if you are having any objective type exam, so उसमें ये डिरिचलेट की कंडीशंस को भी मीन्स
ये जो है आपका उसमें भी आ सकता है ना। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसके लिए, डिरिचलेट कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। For the Fourier series to exist for a periodic signal, it must satisfy certain conditions. The conditions under which a periodic signal can be represented by a Fourier series are known as Dirichlet conditions. ठीक है, named after the mathematician Dirichlet who first found them. They are as follows. अच्छा, यहाँ पे ये 4 conditions है Dirichlet के, which is very important conditions, और ये conditions follow करना चाहिए वो जो आपका particular signal है Fourier series की existence के लिए, ठीक है। तो देखते हैं वन बाय वन क्या है ये conditions. The function xt must be a single valued function. सिंगल वैल्यूड फंक्शन मतलब आप समझते हो कि क्या बोलना चाह रही है, मतलब जैसे सिंगल वैल्यूड फंक्शन में जैसे पर्टिकुलर जीरो एट टी इक्वल्स टू जीरो पे इसका क्या रेस्पॉन्स रहता है, ठीक है। वही सेम रेस्पॉन्स आपके टी इज इक्वल्स टू 5 के लिए भी इसका सेम रेस्पॉन्स होना चाहिए। सो ये सॉरी सॉरी सिंगल वैल्यू फंक्शन मीन्स क्या, जैसे एक्स टी इक्वल्स टू जीरो पे अगर दो आंसर आ रहा है उसका, उसकी वैल्यू दो आ रही है, सो मीन्स ओनली दो आनी चाहिए, लाइक जैसे टी इक्वल्स टू जीरो पे दो भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। मतलब एट टी इक्वल्स टू जीरो इसकी वैल्यू मीन्स एक सिंगल वैल्यू ही आनी चाहिए, ओके। फिर द फंक्शन xt हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, जो आपका एक्स टी फंक्शन रहेगा उसके नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है, फाइनाइट नंबर होने चाहिए। एंड फंक्शन एक्स टी हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, ओके। Fourth condition is the function xt is absolutely integrable over one period, that is जीरो से टी के, जीरो से कैपिटल डी का टाइम इंटरवल लिया, उस टाइम इंटरवल में ये जो आपका फंक्शन है एक्स टी इट शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, ओके। एंड इट शुड ऑल्सो बी लेस देन इन्फिनिटी, मतलब कुछ फाइनाइट वैल्यू उसको मिलना चाहिए। सो ये आपके जो चार कंडीशंस हुए, ये चार कंडीशंस आर दी कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फूरियर सीरीज, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिरिचलेट कंडीशन, ओके। अच्छा, अब these are the sufficient but not necessary conditions for the existence of the Fourier series of a periodic function, okay। जैसे देखो कंडीशन 4 क्या है, कंडीशन 4 इज नोन एज द वीक डिरिचलेट कंडीशन। इफ अ फंक्शन सेटिस्फाई द वीक डिरिचलेट कंडीशन द एग्जिस्टेंस ऑफ Fourier series is guaranteed। अगर फोर्थ कंडीशन वो फॉलो करता है तो क्या है कि वो जो पर्टिकुलर सिग्नल है वो फूरियर सीरीज होगा, वो गारंटीड है, बट सीरीज में नॉट कन्वर्ज एट एवरी पॉइंट, सॉरी, बट जो सीरीज आएगी वो इट में नॉट कन्वर्ज एट एवरी पॉइंट, ओके। एंड अगर कंडीशन 2 एंड 3 जो है वो अगर फॉलो करती तो एक्चुअली 2 एंड 3 जो कंडीशन है वो स्ट्रॉन्ग डिरिचलेट कंडीशन है। तो अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगी तो वो जो फूरियर सीरीज है वो तो गारंटीड रहेगा, मीन्स दैट वुड बी अ फूरियर सीरीज, और इसमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा कंडीशंस नहीं है, ठीक है। तो ये एक्चुअली आज थोड़ा छोटा ही टॉपिक कवर कराने का था मुझे, अगली क्लास में फिर बाकी कवर कराऊंगी मैं। और ये जो आपका थर्ड यूनिट है अभी जो हमने शुरू किया है, उसमें एक तो आप हमें फूरियर सीरीज पढ़ना है, लैप्लास पढ़ना है और जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, ठीक है। एक्चुअली ये थोड़ा बड़ा भी रहेगा और ये ज़्यादा मार्क भी यहीं से आएगा, मीन्स लाइक अराउंड 16 आवर तो खुद इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिया गया है, और आपको जो
मैक्सिमम जो है क्वेश्चन मीन्स मैक्सिमम टॉपिक इसमें ही है, ठीक है। It may take a long time to complete the particular chapter and okay. और एक और चीज़ मुझे बोलने का था, आप लोग जब क्लासेस होती है उस वक्त बोलते नहीं हो, जैसे आज सुबह जब प्रोफेशनल एथिक्स का हो रहा था लेक्चर, उस वक्त आपने बोला नहीं कि किसका प्रेजेंट है, और फिर मुझे मैसेज करके पूछते हो कि कब करना है, प्रेजेंट करना है। मैं उस वक्त पूछती ना किसका रेडी है करके, तो बता देना था आप लोगों को। और एक और काम करती हूँ, मैं आज वो आपका लिस्ट बना दूंगी कि ये जो आपका पर्टिकुलर वो ग्रुप का नाम लिख दूंगी, आप सब आप लोगों का नाम, और उसके बाद फिर आपका वो टॉपिक भी नाम लिख दूंगी और आपको फिर सर्कुलेट कर दूंगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जिनका हो गया वो तो ठीक है, और जिनका नहीं हुआ उसके अकॉर्डिंग आप लोग फिर प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। और क्योंकि देखो आज अगर मैं आज या फिर मोस्टली कल तक मैं दे ही दूंगी वो टॉपिक, तो अब क्योंकि अगले वीक ही फिर आपको क्लास लगेगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम देख लेंगे कि आप लोगों को प्रेजेंटेशन कब देना है, क्योंकि इसके दौरान करीब आपको हफ्ते भर का टाइम मिल जाएगा। नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक मैं मेरा क्लासेस रहेगा, उसके नेक्स्ट वीक आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ऐसे ही कर लेंगे, सो आप लोग को ज़्यादा टाइम भी मिल जाएगा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए। और सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो गया ना हमारा सिग्नल एंड सिस्टम का, तो सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गया है, तो उसका भी मैं आज या कल मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगी। और जो फर्स्ट वाला यूनिट का असाइनमेंट था वो आप लोगों को कल जमा करना है, वो याद में रखना। कल बिल्कुल कल ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत टाइम भी दिया आप लोगों को, लाइक 2 वीक से ज़्यादा टाइम दिया है, तो कल तो पक्का होना ही चाहिए आप लोगों का, ठीक है। आप लोग अपने कॉपी जहाँ पे भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं, बट ये इतना ध्यान से रखिएगा कि वो आप संभाल के रखिए, ताकि आपके एग्ज़ाम के वक्त आपको वो पढ़ने में आसानी हो जब आप संभाल के रखेंगे तो। और क्योंकि फिर वो स्कैन करके ही भेजना है मुझे, तो यू कैन easily operate and try to solve in a book only, मतलब एक नोटबुक में ही आप सॉल्व करिए, अदर देन पेजेस में आप सॉल्व करेंगे उससे अच्छा, ओके। आप लोगों को कुछ बोलना है?